सुखार्थानां सर्वभूतानां मतः सर्वः प्रविद्यः। संसार के सभी प्राणी सुख की चाहना में भटकते हैं। हर प्राणी सुख चाहता है और सुख की चाहना में ही दिन रात भटकता है। जिस चीज में वो सुख समझता है, जब वह अधिक मात्रा में मिल जाता है तो उसे लगता है कि इसमें सुख नहीं, किसी और में सुख था। फिर उस ओर चल पड़ता है और इस तरह से वो सुख की चाहना में कहीं और ही भटकता है, लेकिन सुख नहीं खोज पाता। इसका कारण ये होता है कि वास्तव में सुख का वो अर्थ नहीं समझता। सुख क्या है, आए वेद मंत्रों के माध्यम से इसकी चर्चा करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ या मेधां देवगणाः पितरस्य उपासते तया मामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु मेधाविनं कुरु। सभी को सादर नमस्ते जी। प्रिय बंधुओं, आज मैं फिर से चैनलाल शास्त्री आर्य समाज कोटली कॉलोनी रिहाड़ी जम्मू के सौजन्य से अपने प्रिय सहयोगी वरुण जी के साथ एक और छोटा सा व्याख्यान लेकर के उपस्थित हूँ। ऋग्वेद के मंत्र के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा और हो सकता है ये प्रयास एक बार में सफल ना हो। इस मंत्र की व्याख्या के लिए हमें 2-3-4 वॉल्यूम में अपनी बात रखनी पड़े। आप सबने इससे पहले हमें जितने भी वीडियोस संदेश हमने डाले, आपने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद हमें मिला, संदेश हमें मिले। इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 43वें सूक्त का 10वां मंत्र है और मंत्र का सेंट्रल आइडिया, इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कहना यह है, मंत्र में प्रार्थना की गई है, हे ईश्वर तो हमें सुखी कर। आए पहले मंत्र सुने और उसके बाद मंत्र पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओम इंद्र मृडमय्यं जीवातुम् इच्छ चोदयन् धियो अयसो न धारां यत्किञ्चाहं त्वायुरिदं वदामि तज्जुषुष्व कृधिमां देववन्तम्। मंत्र में बड़ा सुंदर शब्दों में कहा, इंद्र मृड मह्यम जीवातुम् इच्छ चोदय धियो अयसो न धारां यत्किञ्चाहं त्वायुरिदं वदामि तज्जुषुष्व कृधिमां देववन्तम्। मंत्र के पहले ही शब्द में कहा इंद्र मृड, मृड का अर्थ होता है सुखी कर। हे इंद्र, हे ऐश्वर्यशाली परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर का एक नाम इंद्र भी है और इंद्र का अर्थ होता है परम ऐश्वर्यशाली। संसार में जितने ऐश्वर्य हैं उन सब का मालिक वो इंद्र है, वो परमेश्वर है। और हम उस परमेश्वर से समस्त ऐश्वर्यों की कामना करते हुए, प्रायः हम सबका एक नजरिया रहता है कि जो बहुत सारे ऐश्वर्यशाली सुख साधन जिसके पास है वो सुखी है, तो हम उसी से प्रार्थना कर रहे हैं जो सब सुखों का मालिक है, हे इंद्र, हे परमपिता परमेश्वर, मृड हमें सुखी कर। संक्षिप्त में मंत्र की एक बार शब्दार्थ करके फिर एक एक शब्द पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इंद्र मृड, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मृड हमें सुखी कर। मह्यम जीवातुम् इच्छ, मेरी आयु को तो दीर्घ चाह, मुझे दीर्घायु बना। फिर कहा चोदया धियं अयसो न धारम,
धिया बुद्धि को ऐसो न ऐस धारा, ऐस कहते हैं लोहे को, लोहे की धारा के समान, लोहे की तीक्ष्ण धार के समान उसको तीक्ष्ण कर, और ना हमारी बुद्धियों को चोदया प्रेरित कर, तू प्रेरित भी करता रहे। और जितकिन चाहूं तो हृदयों बदामी, तुम्हारी चाहना करता हुआ, तुम्हें चाहता हुआ मैं जो कुछ भी मांगो तुझसे कहूँ, तजुषुषु से ध्यान से सुन। और मह्यम देववंतम कृधि, मुझे देवों वाला बनाना, दिव्य गुणों वाला बनाना, मेरे इर्द गिर्द देव समाधि हो, मुझे ऐसा बनाना है। पहले हम सुखी शब्द पर ही चर्चा करेंगे। कहा इंद्र मृड, हे ऐश्वर्यशाली परमेश्वर मृड, मुझे सुखी कर। दुर्भाग्य ये है कि हम शब्दों के अर्थ को गहराई से ना समझते हुए इस कारण से हम कहीं और ही निकल जाते हैं। सुख का मतलब हम नहीं समझ पाते, इस कारण से हम दुख देने वाली वस्तुओं को भी सुख देने वाली समझते हैं। पहले तो सुख की परिभाषा हमें समझ होनी चाहिए। सुख की परिभाषा अगर समझ आ गई तो सुख शब्द में ही हमारा उत्तर छिपा हुआ है। सुख और दुख, इसका विपरीत शब्द है दुख। सु और दु, सु और दु दोनों उपसर्ग है और ख के साथ ये जुड़े हुए हैं। माफी चाहता हूं। ख का अर्थ है इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ख शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। और सु का अर्थ क्या है? अच्छा, मंगल, भद्र, सुंदर, हितकर, ये सारे अर्थ सु के किए जाते हैं। मुझे याद है हम बचपन में जब पढ़ते थे विद्यालय में, तो हमारी अध्यापिकाएं अथवा अध्यापक हमें घर के लिए जब काम देते थे, गृह कार्य, तो उसमें एक वाक्य लिखा रहता था कि 2 पृष्ठ का सुलेख लिख करके लाएं। और हम, क्योंकि हमारा लेख सुंदर हो, इसके लिए वो बार बार सुलेख लिखवाते थे। हम जब लिख करके ले जाते थे तो अगर गंदा लिखा होता था तो हमें डांट पड़ती थी कि इसको तो सुलेख कहता है। लिखा हुआ तो वो होता था लेकिन वो सु नहीं होता था, इसलिए डांट पड़ती थी। सु का अर्थ होता है सुंदर लिखा हुआ, सुलेख का अर्थ हुआ सुंदर लिखा हुआ। सुपुत्र, अच्छा, जो सुयोग्य पुत्र है उसको सुपुत्र कहते हैं। सुकन्या, तो सु शब्द का अर्थ जो हितकर है, सुंदर है, श्रेष्ठ है, बढ़िया है, उसको सु कहेंगे। और ख का अर्थ मैंने कर दिया, मैंने नहीं किया, ये शास्त्र करता है। ख का अर्थ है इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। अब सुख का अर्थ अपने आप ही हमारे प्रश्न का उत्तर देता है। हम परमात्मा से सुख की कामना कर रहे हैं, तो पहले सुख को समझ लें। सुख को हम समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हमें सब तरफ से आनंद ही आनंद, वो सुख ही सुख मिलेगा। और अगर हमने नहीं समझा तो एक शराबी कहता है, अलग अलग परिभाषा करेगा। हर व्यक्ति जहां सुख विशेष हो उसको स्वर्ग कहते हैं। सुवर्ग, श्रेष्ठ लोगों का परिवार, उसको स्वर्ग कहते हैं। उसके विपरीत जहां परिस्थिति बनती है उसको नरक कहते हैं। तो स्वर्ग और नरक, जहां सुख विशेष हो। अब व्यक्ति स्वर्ग की अपनी अपनी परिभाषा करने लगेगा, नरक की अपनी अपनी परिभाषा करने लगेगा, शब्दों को न जानने के कारण। सुख की अपनी परिभाषा करेगा। एक शराबी कहेगा कि मुझे शराब पीने में आनंद आता है, सुख मिलता है, तो उसको कहेगा, उसको पूछेगा कि सुख क्या है, वो कहेगा शराब पीना सुख है। एक झूठा व्यक्ति झूठ बोलता है और झूठ बोल करके प्रतिष्ठा पाता है, उसको पूछो कि तुझे इससे क्या मिलता है, वो बोलेगा सुख मिलता है। उसकी परिभाषा झूठ बोलने में सुख हो गई। एक व्यक्ति व्यभिचार करता है, व्यभिचारी है, उसको पूछे सुख क्या है, तो उसके हिसाब से व्यभिचार करना सुख है।
तो इस प्रकार से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मिर्ची खाता है, चटपटा खाता है। अब उसको पूछे सुख क्या है, बोले सुख तो साहब तीखे में है। तो उसकी परिभाषा सुख की अलग हो गई। फिर सुख तो सबका अलग हो गया, तो स्वर्ग भी सबका अलग अलग हो जाएगा। सब कहेंगे कि सुख विशेष को स्वर्ग कहते हैं, मुझे इसमें सुख मिलता है, तो ये सुख है, यही स्वर्ग है। तो स्वर्ग तो सबकी नजरिए में अलग अलग हो गए। फिर तो गंदी नाली का कीड़ा जो गंदी नाली में पड़ा हुआ है वो उससे नहीं निकलना चाहता, वो उसमें सुखी है। सुख का मतलब क्या है? तो सुख का अभिप्राय ये हुआ, सु जो श्रेष्ठ है, जो हितकर है, जो कल्याणकारी है, जो हितकर है, किसके लिए? ख इंद्रियों के लिए, ज्ञान इंद्रिय के लिए, कर्म इंद्रियों के लिए। अब हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, इसके लिए सुख कर क्या है? तो सुख कर का अभिप्राय ये हो गया कि जो जो हमारी ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों के लिए, चाहे हमारे शरीर के लिए पहनना, ओढ़ना, खाना, पीना, हमारा आहार, विहार, व्यवहार, जो सु है, श्रेष्ठ है हमारी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के लिए, वो सुख देने वाला होगा। अगर हम उसको अपनाते हैं तो वो सुख कर होगा। अब कोई शराबी ये नहीं कह सकता कि शराब सेहत के लिए हानिकारक होगी। हाँ, अपनी जगह तो कहेंगे अगर ऐसा है, अगर शरीर सेहत के लिए लाभकारी है तो भाई पत्नी को भी पिलाओ, अपने बच्चे को भी पिलाओ, सारे परिवार को पिलाओ। लेकिन वो कहेगा बच्चा अगर पिएगा नहीं बेटा, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कहीं ना कहीं से, अपनी जगह जरूर उसके लिए वो समर्थन करता है, लेकिन जब अपने परिवार को उस प्रथा को लागू करने की बात आती है, उसी व्यवस्था को देने की बात आती है, तो बोलेगा नहीं, गलत बात है। तो इसलिए सुख का अर्थ ये हुआ जो हितकर है हमारी ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों के लिए, चाहे वो खान पान है, चाहे वो आहार विहार है, चाहे वो व्यवहार है, चाहे विचार है, वो अगर श्रेष्ठ है, हितकर है, तो निश्चित रूप से वो सुख देने वाले हैं। उदाहरण के लिए हमारी आंख है, ज्ञान इंद्रियां हैं, सामने दृश्य को देखती है, हमें ज्ञान उसका पहुंचाती है, ये रास्ते का ज्ञान है, ये ऐसा है, इस पे ऐसे चलोगे। तो आंख का सुख किसमें है? कि वो सही से देख सके, सही से आंख देख सके, ये आंख का सुख है। सु है, कल्याणकारी है, आंख सही से देखेगी तो तभी तो हम चल पाएंगे। तो आंख कैसे लंबे समय तक सही देख सके? तो हम अपनी दिनचर्या को, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को ऐसा बनाएं कि हमारी आंख स्वस्थ रहे लंबे समय तक। हम कहते हैं, वेद का मंत्र है पश्चिम शरदा शतम, हम 100 सालों तक सही से देख सके, हमारी नजर ठीक रहे। और दूसरा वो हितकर कैसे होगा? हमारा दृष्टिकोण भी अच्छा हो, नजर भी अच्छी हो, नजरिया भी अच्छा हो, तभी जाकर के हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे लिए हितकर होगा। हम दूसरे की बहू बेटियों को किस दृष्टि से देखते हैं, दूसरे की धन दौलत को किस दृष्टि से देखते हैं, और कभी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं परदारेषु मातृवत परद्रव्येषु लोष्टवत। तो इस प्रकार से वेद का एक मंत्र मुझे याद आ रहा है, बड़ा प्रिय मंत्र है। वेद में कहा भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमः क्षुभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुषुवां सस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायु। इसमें कहा कि हे मनुष्य, तेरी जितनी आयु है तू देवों का हित करने के लिए लगा दे। और ये देव तेरे शरीर में बैठे हुए हैं, ये आंख, सूर्य आंख बन करके आंख में बैठा है, आकाश शब्द बन करके कान में बैठे हैं, कान, हमारी वाणी अग्नि रूप में है। तो इस प्रकार से इन देवों के लिए जो हित कर है, तू वैसा कर। तो क्या कर? कहा भद्रम करने भी, तू अच्छा सुनना, दोनों तात्पर्य लेकर के चले कि हमें सुनाई भी अच्छा दे और हम सुने भी अच्छा ही। सुनाई तो हमें कान से अच्छा देता है, पर दिन भर हम गाली गलौच ऊट पटांग सुनते रहते हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे गाने, मैं भर्त्सना करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ उन गायकों को भी, जिसे हमारे देश में अपने टेलीविजन पर बढ़ चढ़ करके दिखाया जाता है। और ऐसे ऐसे गाने युवा पीढ़ी को परोसे जाते हैं जिसमें
दोहरी भाषा का प्रयोग किया जाता है, गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है और युवाएं उस पर दिन भर, युवा लोग थिरकते हैं, उस पर नृत्य करते हैं और अपना उसमें शान समझते हैं और उनको बड़ा एक आइडियल के रूप में, आदर्श के रूप में दिखाया जाता है। भस्म करता हूँ। देखिए, वेद तो कहता है भद्रम कर्णे भी, परमात्मा ने तुम्हें कान दिए हैं तो कान सुने अच्छा, सुनाई अच्छा दे। इसके लिए तुम्हें अपने कान का रख रखाव के ज्ञान होना चाहिए कि रख रखाव कैसा अच्छा रहे, हमारे अंग प्रत्यंग कैसे स्वस्थ रहे, उसके लिए हम क्या क्या करें, हमारा उसको साफ सुथरा कैसे रखें, हमारा खान पान क्या कैसा हो, जिससे कि हमारी ज्ञानेंद्रिया और कर्म इंद्रिया दीर्घायु तक सबल बनी रहे, उनमें ताकत बनी रहे और हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया भी, हमारे सुनने का दृष्टिकोण भी श्रेष्ठ हो। देखो, अच्छा सुनेंगे ना, श्रेष्ठ बातें सुनेंगे तो सुनने से ही हमारे अंदर श्रेष्ठ बातें जाएंगी, तभी तो व्यवहार में उतरेंगी। जिसको अच्छा सुनने की आदत ही नहीं हो और जो दिन भर गालियां ही सुनेगा और गंदी गंदी बातें ही सुनेगा, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में, आत्मा में वही संस्कार उतरेगा, उसकी मेमोरी कार्ड उसी से फुल होता चला जाएगा, उसके व्यवहार में फिर वही निकलेगा। तो बाहर वो अगर वैसे गलत बातें ही फेंकेगा वातावरण में, तो दूसरों से सुख नहीं मिलेगा। अगर हम किसी को जी करके बुलाते हैं, नमस्ते जी करके बुलाते हैं, तो अगला व्यक्ति भी सम्मान पूर्वक बुलाएगा और अगर हम उसे गाली गलौज करके बुलाते हैं तो अगला व्यक्ति भी हमें हीन दृष्टि से ही देखेगा। तो सीधा सा पहले ही शब्द का अर्थ ये हुआ, इंद्र के ऐश्वर्यशाली ईश्वर मृड मुझे सुखी कर। तो परमात्मा कहते हैं तो उस सुख की परिभाषा समझ ले, सुख को समझ ले तो सुखी हो जाएगा। उसमें कहा कि जो कल्याणकारी है, हितकारी है हमारी ज्ञान इंद्रियों के लिए, वाणी के लिए क्या हितकारी है, एक तो हमारा उच्चारण शुद्ध हो, हमारी वाणी ठीक से बोल सके और हितम मनोहारी च दुर्लभम वाचा, हमारी वाणी मधुर भी बोले, सत्य से युक्त हो, मिठास से युक्त हो, मधुरता से युक्त हो, वाणी सत्य से युक्त हो, तो वो वाणी सुख देने वाली होगी, दूसरों को भी सुख देगी, आपको भी वो प्रतिकूल जो उसका असर होगा, उसका जो रिफ्लेक्शन होगी, वो भी हमें सुख ही देने वाली होगी। तो जो हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के लिए हितकारी है, चाहे खान पान के रूप में, चाहे उसके रख रखाव के रूप में, हम अच्छा पहने, अच्छा ओढ़े, अच्छा खाएं, ठीक से नींद लें, समय पर जागें, समय पर सोएं, तो हमारी दिनचर्या अच्छी हो और साथ में हमारा व्यवहार सुंदर हो, हमारी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियों के माध्यम से हम उत्तम ही ज्ञान ग्रहण करें और उत्तमता ही जब हमारे अंदर होगी तो बाहर भी वही निकलेगी, तो निश्चित रूप से अन्य प्राणियों से हमें सुख मिलेगा। तो पहले ही शब्द पर हमने चर्चा की, आगे इस मंत्र पर अगली बार हम चर्चा करेंगे। आप सबका प्यार स्नेह इसी प्रकार मिलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।